जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के मासिक राशि फल के बारे में। यानी अप्रैल 2026 ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका समग्र प्रभाव आपके यानी वृश्चिक राशि के जातकों पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, इस महीने वृश्चिक राशि वालों की असली लड़ाई जो होगी बाहरी दुनिया से नहीं होगी, बल्कि उस आग से होगी, उस एनर्जी से होगी, उन इमोशन से होगी जो आपने कई समय से अपने भीतर दबा कर रखे हुए हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर लगातार उनके उथल पुथल चलती रहती है। पाराशरी सिद्धांत के अनुसार बात करें तो मंगल प्रधान राशि पर जब राहु, केतु और शनि का दबाव आता है तब जीवन जो है घटनाओं से नहीं, रिएक्शन से बदलता है। अप्रैल 2026 ठीक वही महीना है जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप अब भी वही पुराने तरीके से सोचेंगे या भीतर से मैच्योर होंगे। यह महीना फैसले, संबंध और मानसिक दिशा तीनों को एक साथ परखने वाला है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु का मिथुन में अष्टम भाव में होना गूढ़ परिवर्तन काल यानी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कहा जा सकता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है बृहत शास्त्र में कि जब गुरु अष्टम भाव में एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति बाहरी नहीं आंतरिक बदलाव से गुजरता है। आपको अचानक ये फीलिंग आ सकती है, एहसास हो सकता है कि कुछ बातें अब पहले जैसे सहन नहीं होती है। केतु जो है सिंह राशि में आपके दशम भाव में है, तो काम जो आपका काम है, जो कर्म है, उसके प्रति वो थोड़ी विरक्ति देते हैं, जिससे आप काम तो कर रहे हैं लेकिन मन जुड़ा नहीं लगता, उससे सेटिस्फाई फील नहीं करते। शनि और सूर्य का मीन राशि में पंचम भाव में होना बुद्धि को गंभीर और निर्णयों को भारी बना सकता है। कुंभ में राहु मंगल बुध का चतुर्थ भाव में होना घर, मन और नींद तीनों पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि कई वृश्चिक जातक इस महीने कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, फिर भी मन ठीक नहीं है, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। गोचर की बात करें आपके लिए तो 2 अप्रैल को मंगल का मीन में प्रवेश हो जाएगा, पंचम भाव में प्रवेश हो जाएगा और यहाँ पर सूर्य और शनि के साथ वो युति करेंगे। यहाँ पर यह स्थिति भावनाओं को उबाल देगी। प्रेम, संतान और क्रिएटिव फैसलों में कहीं ना कहीं जल्दबाजी बढ़ जाएगी। काम, विवेक, संघर्ष काल इसे कहा गया है वैदिक शास्त्रों में। 11 अप्रैल को शनि के उदय होते ही आपको एहसास होगा कि अब टालने का समय खत्म हो चुका है। जिम्मेदारी से भागने का मन होगा लेकिन परिस्थितियां आपको रोके रखेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि अब जिम्मेदारियां निभानी ही हैं। 14 अप्रैल को सूर्य का उच्च होना छठे भाव में कंपटीशन, आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स और इको क्लैश को थोड़ा बढ़ा सकता है। 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश आपके सप्तम भाव को राहत देगा। रिश्तों में आपके थोड़ा सा संयम आएगा, भावनाएं संतुलित होगी। यहीं से रिश्तों में सुधार की संभावना भी आपके लिए बनेगी। दर्शकों, यहाँ पे जो हमने ग्रहों की स्थिति समझी, यहाँ पे ये देखिए कि मेष राशि में जब सूर्य उच्च के होंगे छठे भाव में, तो ये व्यक्ति को आत्मबल देते हैं, नेतृत्व की कैपेसिटी देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं और मैं संभाल लूंगा वाली ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन उसी जगह जब शुक्र भी हो, क्योंकि अभी शुरुआती कुछ समय तक शुक्र उसी राशि में रहेंगे, तब जीवन अब सिर्फ अपने दम पर नहीं चलेगा, ऐसी भावना भी आती है। वैदिक दृष्टि से ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति का सम्मान और उसके संबंध एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराने लगते हैं। वृश्चिक राशि के लिए योग इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप स्वभाव से झुकते नहीं हैं। इस महीने कई मौके पर आपको लगेगा कि अगर आप पीछे हटे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। यही सोच रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी बना सकती है। देखिए दर्शकों, शास्त्रीय संकेत देते हैं कि समय सही होना कम और संतुलित होना ज्यादा जरूरी है। अप्रैल के पहले 18-19 दिनों में आपके रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या झगड़ा नहीं होगा, बल्कि लगातार खिंचाव होगा। ऐसा लगेगा जैसे हर बातचीत में आप और आपका पार्टनर 2 अलग अलग टीमों में खड़े हैं। आप जो कहेंगे वो आदेश समझा जाएगा और सामने वाला जो बोलेगा वो ताना लगेगा। कई वृश्चिक जातकों के जीवन में यह स्थिति भी बन सकती है कि पति पत्नी एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से सलाह लेना या बातचीत करना बंद कर दें। कुछ लोगों के लिए समय कौन सही है से ज्यादा कौन थक गया है, कौन ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है और कौन ही जिम्मेदारियां निभा रहा है, इन चीजों का होगा। प्रेम संबंधों की बात करें आपके लिए तो उनमें अचानक दूरी आ सकती है। बिना ब्रेकअप के, बिना लड़ाई के, बस रिप्लाई देर से आएगा, मिलने की इच्छा कम होगी और मन में सवाल उठेगा, क्या मैं उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में यानी 19-20 अप्रैल के बाद यही रिश्ता जो है अचानक नरम पड़ने लगेगा। वही इंसान जो कल तक विरोध में था, दूर लग रहा था, आप समझदार लग सकता है। बातें धीरे धीरे सुलझेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप पुरानी शिकायत को बार बार ना उठाएं, पुराने मैटर्स बार बार नहीं
नहीं लेकर आए। परिवार के संबंध में बात करें तो यहाँ पर घर से जुड़ा कोई निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, या तो माता से संबंधित या घर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ। यह फैसला आपको तो सही लगेगा, लेकिन परिवार का हर सदस्य उससे सहमत हो ये जरूरी नहीं। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको इस चीज के लिए कटघरे में भी खड़ा कर दिया जाए, आपको ये फील कराया जाए कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन महीने के अंत तक वही लोग मानेंगे कि वो निर्णय कितना जरूरी था। कठोर जरूर था वो निर्णय, लेकिन वो जरूरी था। अप्रैल 2026 में वृश्चिक राशि के लिए एक ऐसा महीना है यहाँ पर जब हालात जो है बाहर से आपको नॉर्मल दिखते रहेंगे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलता हुआ महसूस होगा, जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया। यहाँ पर चाहे हम घर की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, हर एरिया ऑफ लाइफ में आप पाएंगे कि लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको दी जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो राइट्स है, जो अधिकार है, उतने नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति चुपचाप बहुत ज्यादा दबाव को बढ़ाती है। कई वृश्चिक जातक इस महीने यह महसूस करेंगे कि प्रोफेशनली देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर के लिहाज से, तो हर काम आप संभाल रहे हैं, फिर भी अंतिम फैसले में आपकी आवाज को हल्का कर दिया जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहां ये महीना आपको सिखा रहा है कि हर जिम्मेदारी उठाना जरूरी नहीं है, कुछ को रिटर्न कर देना बुद्धिमानी होता है। यानी आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। हर चीज आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे और उसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखें। तो कहीं चीजों पे या कई प्रोजेक्ट पे या कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, आपको बाउंड्रीज बनानी होगी। अब देखिए, करियर के लिहाज से और अगर हम बात करें आगे, तो यह जो महीना है आपको मेहनत से ज्यादा मानसिक स्थिरता मांगता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोग महसूस करेंगे कि उनके आइडिया पर बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है, उन्हें बार बार एक्सक्यूज देने पड़ रहे हैं, सफाई देनी पड़ रही है, क्लैरिफिकेशन देने पड़ रहे हैं। यह जो स्थिति है प्रमोशन या डिमोशन का सीधा महीना नहीं बना रही है, बल्कि उस लिस्ट का महीना है जहां यह तय किया जा रहा है कि आगे किस पर भरोसा किया जाएगा। व्यवसाय करने वालों के मन में अचानक दिशा बदलने का भी विचार इस महीने आ सकता है। जैसे अब तक जो किया गया वो पर्याप्त नहीं रहा है, लेकिन इस महीने बड़ा कदम उठाने से पहले रुकना लाभ देगा, क्योंकि अधीरता यानी इंपल्सिव रिएक्शन, डिसीजन आपको गलत निर्णय की ओर धकेल सकते हैं। तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखें। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करें तो अप्रैल का जो महीना है बहुत ज्यादा एफर्ट्स वाला हो सकता है, बहुत मेहनत वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आएंगे कि किताबें सामने होगी, टाइम भी होगा, लेकिन मन वहां टिक नहीं पाएगा। कई बार ऐसा लगेगा आपने जितना पढ़ा है उतना असर दिख नहीं रहा है, उतना समझ में नहीं आ रहा है। ये ज्ञान की कमी नहीं है, ये आत्मविश्वास का अस्थायी धुंधलापन है। जो क्लैरिटी है यहाँ पर देखिए, जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, जो डायरेक्शन आपको चाहिए, वहां पर एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पर कोशिश करें कि दूसरे लोगों से अपनी तुलना ना करें। उसने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, मैं तो 1 चैप्टर ही नहीं समझ पा रहा हूँ, इन चीजों से थोड़ा दूर जाए। उसने इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं, मैंने तो एक भी मॉक टेस्ट में इतने ही नंबर्स लेके आए हूँ। इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर चीजें तब स्पष्ट होगी जब आप अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं कर चुका हूँ और मैं ये कर लूंगा। ये वाली भावना जो है आपको इस महीने आगे लेके जाएगी। जीवन की दिशा आपके एग्जाम्स में, आपकी पढ़ाई में क्लियर होगी। धन और निवेश के मामलों में बात करें तो ये महीना आपको सावधान करेगा। जल्दी लाभ का जो लालच है आपको महंगा पड़ सकता है। कोई योजना या कोई ऑफर आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकती है, चीजें किसी व्यक्ति के माध्यम से, कि ये ले लीजिए, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर आपने इस चीज में इन्वेस्ट कर लिया, ये चीज ले ली, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जो व्यक्ति इस दबाव में निर्णय लेगा वही बाद में पछता भी सकता है। जो लोग धैर्य रखेंगे, यहाँ पे ऐसे इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनके लिए चीजें ठीक रहेगी। लाभ उन्हें भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन आगे जाके उनको लाभ की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मानसिक शांति भी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो अप्रैल का जो महीना है, यहाँ पर मन की थकावट भी ज्यादा बढ़ सकती है और शरीर की थकावट भी। यहाँ पर नींद का टूटना प्रॉब्लम दे सकता है, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। आप लगातार सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपकी छूट रही हैं। यह महीना आपको याद दिलाता है कि हर समय मजबूत बने रहना भी एक तरीके की थकान है। इस महीने ध्यान रखें,
हेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, चाहे हम माइग्रेन की बात करें या फिर जो उससे जुड़ी हुई समस्या, आई से रिलेटेड समस्या इस महीने आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप को इतना ज़्यादा ना थकाएं कि ये परेशानियां आपकी बढ़ जाएं। डॉक्टर से सही समय पर सलाह लेने का प्रयास करें। जिनकी महादशा सही ग्रह की नहीं चल रही है उनको इस समय विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में उच्च का हो रहा है। यहाँ पर एक ऊर्जा आती है कि आप रिकवर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी बहुत बड़ी समस्याएं चल रही है, अगर आपकी महादशा अच्छे ग्रह की चल रही है, तो आप उन पुरानी समस्याओं से, उन पुराने शारीरिक कष्टों से दूर भी हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो यह स्थिति आपको सर्जरी, चोट की संभावना भी दे सकती है। तो यहाँ पर इस महीने थोड़ा आराम से रहें। कोई पुरानी समस्या है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें टाइमली। आपकी धन संपत्ति के लिहाज से बात किया जाए तो यहाँ पर यह जो महीना है आपको कुछ अचानक लाभ की संभावना दिखा रहा है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, घर की पिता से भी इस समय लाभ हो सकता है, या कोई पुरानी ऐसी चीज, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो आपको पता नहीं था वो भी लाभ के रूप में आपके सामने आ सकता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि यहाँ पर इम्पल्सिव बाइंग की वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लग्जरी आइटम्स पे आपके खर्चे आपकी सेविंग्स में डेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल करके चलें। यह महीना आपको सिखाएगा कि पैसा वहीं टिकता है जहां प्राथमिकताएं जो होती हैं वो साफ होती है। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर उम्मीद और देरी का मिश्रण रहेगा। कोई बात आगे बढ़ेगी लेकिन फिर वो अचानक किसी वजह से रुक जाएगी। ये रुकावट नकारात्मक नहीं है, इसको समझे, बल्कि संकेत है कि समय अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जो लोग धैर्य रखेंगे उन्हें बाद में बेहतर अवसर मिलने की संभावना भी दिख रही है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब हम अगर इस महीने के उपायों की बात करें तो ये समझिए कि उपायों का उद्देश्य जो होता है भाग्य को बदलना नहीं, बल्कि भीतर के असंतुलन को संभालना होता है। इस महीने आपका मन जल्दी रिएक्शन देगा, इसलिए सबसे पहला उपाय है आवाज नहीं सांस से शुरू होता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले 3 गहरी सांस लें और मन में धीमी गति से ओम नमः शिवाय का जाप करें। गिनती की जरूरत ज्यादा नहीं है, भाव इंपॉर्टेंट है। बस इतना करना है कि जाप जो है ओम नमः शिवाय का आपकी सांसों के साथ बहता रहे। यह अभ्यास दिन की शुरुआत में आवेग को कम करता है, निर्णयों में स्थिरता लाता है। यह जो उपाय होता है, देखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन को, मानसिक स्थिति को, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को, आपके डिसीजन को, आपकी स्थिरता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये जितनी श्रद्धा पूर्वक करेंगे, जितनी रेगुलर करेंगे, उतना ही प्रभाव आपको अच्छे दिखेगा। दान के लिए बात करें तो इस महीने दिखावे के लिए नहीं, संबंध सुधारने के लिए कीजिए। जो भी चीज कर रहे हैं यथाशक्ति करें, श्रद्धा भाव से करें। शनिवार को आप काले तिल या उड़द की दाल का दान ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जो रोज मेहनत करता हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चौकीदार हो या निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति। दान देते समय उनसे लंबी बातचीत ना करें, बस सिर झुकाकर उनको ये दे दें। ये जो छोटा सा कर्म है अहंकार की कठोरता को धीरे धीरे नरम करता है, जो इस महीने रिश्तों में सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। देखिए दर्शकों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से दिखेगा। अब अगर वास्तु के अनुसार हम बात करें तो घर के भीतर एक साधारण सा व्यवहारिक उपाय भी बहुत असर दे सकता है। सोते समय ये कोशिश करें कि शांत मन से ये सोचने का प्रयास करें कि दिन में किसी एक ऐसी बात को याद करना है जहां आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय संयम रखा हो। ये जो अभ्यास है मानसिक थकावट को कम करेगा और नींद को गहरा बनाएगा। जिन लोगों को इस महीने बार बार नींद टूटने की शिकायत होगी, उन्हें इससे स्पष्ट लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस महीने का देखिए दर्शकों, सबसे बड़ा संदेश ही यही है कि वृश्चिक राशि की असली ताकत जो है नियंत्रण में नहीं बल्कि विवेक में है। जो हर प्रतिक्रिया तुरंत देने से बच जाएगा इस महीने, वही अप्रैल 2026 को अपने पक्ष में उसको मोड़ पाएगा। यह महीना जो है, यहाँ पर यह समझिए कि जरूर आपको दिख रहा है कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह आपको अपनी ऊर्जा बचानी है और किस जगह लगानी है। यदि अप्रैल का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया किसी और को वही स्पष्टता दे सकती है जिसकी उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। हरिओम।